समझेंगे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से पहले आपको पता होना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज या फिर कोहेरेंट वेव्स के बारे में। तो इंटरफेरेंस सबको अच्छा दिखाई दे रहा होगा शायद। यस सर। दिखाई दे रहा ना इंटरफेरेंस? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो इंटरफेरेंस से पहले आप ये समझिए कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेव्स है, ठीक है, दो वेव्स है इक्वल फ्रीक्वेंसी की और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, या तो जीरो होगा या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। यानी कि आपकी एक वेव तो है कुछ इस टाइप की, और जो दूसरी वेव होगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब कि इक्वल। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो वेवलेंथ भी इक्वल होगी। तो जो सेकंड वेव होगी आपकी वो भी कैसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की। अब ये जो दो वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, अगर मान लीजिए कि इनका एम्पलीट्यूड भी नियरली इक्वल है एम्पलीट्यूड, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, या फिर जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, जीरो, तो इस टाइप की जो वेव्स होती है उनको बोलते हैं कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव्स। और जो सोर्स इन वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स हो गए आपके कोहेरेंट सोर्सेस। तो आपको कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट वेव में आपको क्या चीज याद रखनी है, कोहेरेंट वेव आर दोज वेव्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस जीरो, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। तो आपको कौन कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेकंड जो आपको याद रखना है वो है जीरो फेज डिफरेंस, या फिर फेज डिफरेंस अगर है तो कैसा होना चाहिए वो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। अभी बताऊंगा कि फेज डिफरेंस होता क्या है। तो ये हो गया आपका जीरो फेज डिफरेंस, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, अगर आपको बहुत अच्छा पैटर्न देखना है, अच्छा इंटरफेरेंस देखना है, तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए इनका, ऑलमोस्ट इक्वल, नियरली इक्वल। तो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, या नियरली लिख लेना, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। तो ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन दो वेव के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन दीज वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट वेव्स। अगर इस टाइप की वेव्स सुपर इंपोज होती है तो आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलता है। जनरली होता क्या है कि अगर मान लो दो वेव जब इंटरफेयर करती है तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, जस्ट उनका इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड होता है उनका सम, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम क्या होता है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर इंटरफेयरिंग वेव्स आपकी कोहेरेंट वेव्स है तो आपको डिफरेंट टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। और वो जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क, कुछ इस टाइप के पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पे। जब भी आपकी वेव्स सुपर इंपोज होगी कोहेरेंट वेव्स तो आपको क्या दिखाई देगा, डार्क ब्राइट, इस टाइप की फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। और वो जो पैटर्न होता है उसको आप बोलते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है। तो जैसे कि सेम फ्रीक्वेंसी, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है कि सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। सेकंड है आपका जीरो फेज डिफरेंस या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीरो फेज डिफरेंस या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी ये जो अभी मैंने जस्ट ऊपर जो डायग्राम ड्रॉ किया था, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है, जैसे ये तो डिस्प्लेसमेंट है y और ये है आपका टाइम, डिस्प्लेसमेंट y और टाइम, ये ग्राफ प्लॉट किया है आपने। अब ये जो वेव है दोनों देखिए सेम टाइम पे जीरो को क्रॉस कर रहे हैं, सेम टाइम पे मिनिमा पे रीच कर रहे हैं एक साथ,
मिनिमा को अचीव कर रहे हैं, एक साथ ये 0 को क्रॉस कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक साथ मैक्सिमा अचीव कर रहे हैं। यानी कि ये जो दोनों वेव है ये क्या है आपकी सेम फेज में, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0, फेज डिफरेंस 0। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कुछ, अगर इस केस को मैं रीड्रॉ करता हूं फिर से, जैसे एक वेव तो है आपकी कुछ इस टाइप की, और दूसरी वेव है आपकी, दूसरी वेव है कुछ, पहले तो एक बार ये टाइम के लिए, दूसरी वेव है आपकी मान लीजिए कि ऐसे कुछ यूं, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक वेव है आपकी ऐसे, यानी कि जब ये 0 है तो ये मैक्सिमा पे है, और जब ये मैक्सिमा पे होगा तो ये मिनिमा पे होगा। 0 दोनों एक साइड क्रॉस करे, लेकिन ये मिनिमा पे होगा तो मैक्सिमा पे होगा। तो आपको पता है ये जो दोनों मैंने वेव ड्रॉ की है, ये तो है आपकी साइन वेव और ये है आपकी कोसाइन वेव। अब साइन वेव और कोसाइन वेव, आपको पता है कि ये दोनों के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, यहां मैक्सिमा तो इधर मिनिमा, मिनिमा इधर मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, π/2। पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। यानी कि अगर मान लीजिए आप ये जो वेव है, नीचे वाली जो वेव है कोसाइन वेव, अगर मान लीजिए मैं इसको खिसका देता हूं थोड़ा सा इधर, या फिर आप बोलो कि ये जो एक्सिस है ना आपका, ये जो एक्सिस है, अगर ये एक्सिस मान लीजिए कि यहां पे होता और ये होती है आपकी वेव कुछ ऐसे यूं, तो देखो ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव, और इसको शिफ्ट कर दो आप यहाँ पे, यानी कि आपने क्या किया, इसको जस्ट इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगी वेव आपकी कैसे, ये जो वेव है, अब मैं रेड कलर का जो पार्ट है ना इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको मैं अब ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ ऐसे यूं। तो ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव जो दोनों है एक जैसी वेव हो गई, यानी कि सेम फेज में। यानी कि कोसाइन वेव और साइन वेव दोनों में डिफरेंस कितने का था, π/2 का फेज डिफरेंस था। और ये जो π/2 का है ये थ्रू आउट द टाइम आपका कांस्टेंट रहने वाला है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। और अगर फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों एक साथ मैक्सिमा अचीव कर रही है, दोनों एक साथ 0, फिर दोनों एक साथ मिनिमा, या ना साथ साथ चलेंगी दोनों वेव्स, तो आप बोलोगे कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0। तो अब भी हम देखेंगे कि एक पाथ डिफरेंस और होता है, इसमें भी आप देख सकते हो पाथ डिफरेंस जो है कितना है, ऑलमोस्ट पाथ डिफरेंस λ/2 का। यहाँ जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितने का होगा, तो ये जो वेव है, मैंने कोसाइन वेव सही से ड्रॉ की थी क्या, कुछ ऐसे कैसे होती है, यूं होती है कुछ, ये वेव कुछ ऐसे, ये कोसाइन वेव को मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो दोनों वेव है इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस भी है, और हमें देखना है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी एक जो वेव है, जैसे कि क्लास 11th में भी आपने देखा था, कोई एक वेव है y1 और एम्पलीट्यूड a साइन kx माइनस ओमेगा t, और एक दूसरी वेव है a साइन, और दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, मान लीजिए x प्लस डेल्टा x, ये x है और ये है x प्लस डेल्टा x, कुछ पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये हो गया आपका ओमेगा t। तो आप इसको लिख सकते हो फिर से, y2 को लिख सकते हो आप, y2 इज इक्वल टू a साइन kx प्लस k डेल्टा x माइनस ओमेगा t। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस k डेल्टा x। अब देखो जो आपकी y1 है, वेव y1 इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, kx माइनस ओमेगा t, kx माइनस ओमेगा t।
और ये जो साइन, ये जो आर्ग्यूमेंट में जो भी होता है इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं फेज। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इसको बोलते हैं अपन फेज। अब यहाँ पे फेज देखिए आप, फेज कितना है यहाँ पे, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के डेल्टा एक्स, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आई, ये नया फेज है और ये क्या है, फेज आपका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, फेज डिफरेंस। तो दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना है, के डेल्टा एक्स। किसी ने कुछ तो पूछा है या फिर कुछ क्वेश्चन है क्या किसी का? क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो, है ना, डाउट पूछना हो तो, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं। हाँ पूछो क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास दो वेव है, दरअसल अपन क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो अपन दो कोहेरेंट वेव ले रहे हैं अपन, और वेव इक्वेशन आपको पता ही है, कोहेरेंट वेव हो चाहे नॉर्मल वेव हो, जो ट्रेवलिंग वेव होती है, ट्रेवलिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जनरली कुछ इस टाइप की। ये है आपकी ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। सीधा रिजल्ट यूज करना है अपन को, यहाँ पे जो भी 11th में पढ़ा था उसका रिजल्ट यूज करना है। जो वेव होती है उसको हम लिखते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये तो है के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जो, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे ऊपर जो दो वेव देखी थी, अगर दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है, तो मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए वो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स का। कोई पार्टिकल है जो एक्स पे है, दूसरी वेव के अंदर वही पार्टिकल आपका कहां पे है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे, जिस फेज से वो ऑसिलेट कर रहा है, दूसरी वेव का वही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा कहां पे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे। ठीक है, तो दूसरी वेव हो गई आपकी ए साइन के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। बस आपने क्या किया, एक्स को चेंज किया थोड़ा सा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वेव कैसे है दरअसल, जैसे अभी जो मैंने अभी दो इक्वेशन लिखी ना आपकी y1 y2, ये वेव दरअसल कैसे है, जैसे एक वेव तो है आपकी कुछ ये, और जो दूसरी वेव है वो है, इसी पे ड्रॉ कर देता हूं मैं ना, वो है आपकी वेव कैसे, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ यूं। ठीक है, एक साथ कुछ ऐसे यूं। अब ये दोनों के बीच में, दोनों देखो मैक्सिमा के बीच में, इधर देखो मैक्सिमा, इधर मैक्सिमा के बीच में जो डिफरेंस है ये कितने का है, डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स, ये कितना है, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वेव कुछ इस तरह से है। यहां भी आप देखोगे तो डेल्टा एक्स, ये भी कितना है, डेल्टा एक्स डिफरेंस। और इसको ढंग से बना लो एक बार ऐसे यूं, ये भी कितना होगा आपका, डेल्टा एक्स। यानी कि आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए ये एक्स है तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट अगर आपका x है तो ये पॉइंट कितना होगा, x प्लस डेल्टा एक्स। ये अगर x है तो ये कितना होगा, x प्लस डेल्टा एक्स। ये अगर x है तो ये कितना होगा, x प्लस डेल्टा एक्स। यानी कि दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का है, डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, यानी कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो ये दो इक्वेशन आपको समझ में आई। तो यहाँ पे आया आपका एक एक्स्ट्रा फैक्टर के डेल्टा एक्स। अब ये जो के डेल्टा एक्स है ये क्या है आपका, हाँ ये है आपका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, के डेल्टा एक्स ये हो गया आपका। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो के है ये होता है एंगुलर वेव नंबर, और ओमेगा होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो कि दोनों वेव के अंदर क्या है, इक्वल।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोहेरेंट वेव है ना, तो कोहेरेंट वेव के अंदर क्या है, हमने क्या कंसीडर किया है, y1 y2 में एम्पलीट्यूड आपका क्या है, नियरली इक्वल या फिर इक्वल। फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों में, सेम, ओमेगा ओमेगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका किसमें, पाथ में। ये x है तो ये हो गया आपका x प्लस डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस कितना होगा वो हमें देखना है। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं हम कि फेज डिफरेंस कितना होगा अगर पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स है तो। अब ये जो k है, ये k होता है आपका एंगुलर वेव नंबर। k क्या है आपका, एंगुलर वेव नंबर, एंड इट इज डिफाइंड एज 2 पाई बाई लैम्डा। इसका डेरिवेशन देखने की हमें जरूरत नहीं है, 11th में ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे, रिजल्ट यूज करना है सीधा। सर k है, हाँ सर पाथ और फेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में है ना। यस सर। देखो फेज डिफरेंस जो होता है उसको हम मेजर करते हैं एंगल से, और पाथ डिफरेंस होती है डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो तो हो गया आपका पाथ डिफरेंस। जैसे कि मान लो एक पॉइंट तो है आपका ये, दूसरा पॉइंट है आपका ये, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और इस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपका ये। तो आप बताओ कि ये पॉइंट है आपका ए, और ये हो गया आपका पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट पी। तो बताओ एपी और बीपी दोनों इक्वल है या अनइक्वल, अनइक्वल। अनइक्वल। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये क्या है, पाथ है ये एक्चुअल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और ये हो गया पॉइंट आपका सी। तो देखो एपी और सीपी ये दोनों हो गए आपके इक्वल। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ आपका, बीसी। ये जो होगा ये क्या होगा आपका पाथ डिफरेंस, और इसको हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। ये जस्ट एक एक्चुअल पाथ होता है, उसमें जो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है एक, तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो हो गया आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, यस लेकिन सर। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज क्या है आपका, एंगल है फेज। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा, या फिर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे साइन, साइन पाई प्लस थीटा, ऐसे में लिखता हूँ साइन पाई प्लस थीटा। अब ये आर्ग्यूमेंट किधर क्या है आपका, एंगल, यहां भी क्या है आपका एंगल। अब ये जो है आपका थीटा और ये पाई प्लस थीटा, ये क्या है फेज। ये थीटा क्या है आपका फेज, ये पाई प्लस थीटा क्या है फेज। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो पाई क्या है आपका फेज डिफरेंस, एंगल में डिफरेंस। ये जो फेज डिफरेंस होता है ये दिखाता है कि आपकी वेव कहां से स्टार्ट हो रही है। जैसे आपने देखा होगा साइन वेव और कोसाइन वेव, साइन वेव जो है आपकी कहां से स्टार्ट होती है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना होता है, जीरो। तो जीरो से स्टार्ट होती है आपकी वेव। लेकिन कोसाइन वेव आप देखोगे तो कोसाइन वेव में क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग कहां से होता है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। तो एंगल दिखाता है आपको कि वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, वो हो गया आपका फेज। तो फेज क्या होता है, एंगल। और पाथ डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन दी लेंथ, पाथ, पाथ में डिफरेंस। ठीक है, और दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर, तो इसको लिख दिया मैंने 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई, यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये हो गया आपका फेज डिफरेंस, दोनों में रिलेशन। कभी कभार पूछ लेते हैं क्वेश्चन की, अगर मान लो पाथ डिफरेंस आपको गिवन है और आपसे पूछे कि चलो निकालो कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। हालांकि ये बहुत ही बेसिक है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं इससे क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, तो आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। और मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इंटरफेरेंस के लिए। तो चलो देखते हैं। अभी आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए ताकि आप निकाल सको
फेज डिफरेंस अगर गिवन है तो पाथ डिफरेंस निकाल लोगे, पाथ डिफरेंस गिवन है तो आप फेज डिफरेंस निकाल लोगे। तो साइन वेव और कोसाइन वेव में कितना पाथ डिफरेंस होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है, अब आपको निकाल के दिखाना है ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का, क्योंकि आप लिखते हो जैसे कि साइन थीटा प्लस, आप लिखते हो साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ये क्या होता है आपका कॉस थीटा। साइन थीटा में अगर आपने पाई बाई 2 ऐड कर दिया तो कॉस थीटा होता है, या फिर आप बोलो कि कॉस थीटा में अगर आप पाई बाई 2 ऐड करोगे तो क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा ना, क्योंकि कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या होगा साइन थीटा। दोनों के बीच में क्या होता है पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। यानी कि अगर आप मान लीजिए वेव ड्रॉ करते हो कुछ ऐसे, ये हो गया आपका साइन वेव, कोसाइन वेव क्या होगी आपकी, कोसाइन वेव कुछ ऐसे होती है, यानी कि यहाँ पे देखो आप, ये जीरो है एक्चुअल में, जीरो। अब ये जो वेव है आपकी साइन वेव, इसको थोड़ा सा पाई बाई 2, ये एंगल है आपका पाई बाई 2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 2 पाई। तो ये एंगल हो गया आपका 2 पाई, ठीक है। और ये हो गया आपका पाई, ये तो जीरो है ही, और ये हो गया आपका पाई बाई 2, और ये हो गया आपका यानी कि जीरो यहां से पास हो रहा है, जीरो। ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। अगर मान लीजिए मैं ऊपर वाली वेव को लेफ्ट साइड खिसका देता हूं पाई बाई 2 एंगल से, तो क्या साइन कोसाइन वेव बन जाएगी। इस वेव को अगर मैं पाई बाई 2 से लेफ्ट साइड में खिसका देता हूं तो क्या ये वेव नहीं आ जाएगी, ये वाली वेव यस सर, आ जाएगी फिर तो। आ जाएगी ना। अगर मान लो ऊपर वाली वेव को मैं पाई बाई 2 से लेफ्ट में खिसका देता हूं तो नीचे वाली वेव आ जाएगी। यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2 का। और हर पॉइंट पे आप देखोगे तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है पाई बाई 2 का। आप देख लीजिए, आप इस पॉइंट पे देखो जैसे कि पाई पे, अब यहां पे देखो पाई वाला जो पॉइंट है ना, इसको कंसिडर करो अभी आप, ये वाला पॉइंट। अब आप क्या करो ऊपर वाली वेव को यहां पे पाई बाई 2 से खिसका के देखो, यहां पे। तो पाई पे क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट रेड कलर से दिखा देता हूं, ये जो पॉइंट होगा आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये खिसक के आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 से करोगे तो फिर बाद में एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ पे ना आके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट पे आएगा। पाई बाई 2 से किसका होगा तो यहाँ पे आएगा ना यो। तो ये जो नीचे यस वाली सर। वेव है जस्ट एज इट इज आप इस वेव को ही अचीव कर ना, ऊपर वाली को खिसका रहे हैं ना अपन, सॉरी ऊपर वाली को खिसका रहे हैं अपन, नीचे वाली को नहीं। ऊपर वाली वेव को अगर आप खिसकाओगे थोड़ा सा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो नीचे वाली वेव मिल जाएगी आपको। किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो नीचे वाली वेव से मैच कर जाएगा, अगर ऊपर वाली वेव को अगर आप पाई बाई 2 से लेफ्ट साइड में खिसकाते हो तो। इसका मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में अगर मान लो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ फिर, तो आपको निकालना है पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पता है ना आपको, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, और ये हो गया आपका लैम्बडा बाई डेल्टा 4। एक्स। हाँ लेमडा बाई 4, तो ये डेल्टा फाई जो है वो तो हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया आपका 2 पाई बाई लेमडा, और डेल्टा एक्स आपको जो कि निकालना है,
तो अब कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल, और 2 आएगा इधर, आपका लैम्डा आएगा इधर, तो ये हो गया लैम्डा बाई 4 डेल्टा एक्स। तो दोनों के बीच में जो फेज पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, लैम्डा बाई 4। यानी कि आपको कितना खिसकाना पड़ रहा है, लैम्डा बाई 4 खिसका दोगे अगर आप साइन वेव को लेफ्ट साइड में लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस से, तो भी आपकी जो दोनों वेव है एक जैसी हो जाएगी। तो आप अगर डिस्टेंस के टर्म में बात करते हो तो आपको खिसकाना पड़ेगा लैम्डा बाई 4, और अगर आप बात करते हो एंगल के टर्म में तो आपको खिसकाना पड़ेगा पाई बाई 2। तो जो दोनों वेव होगी वो हो जाएगी आपकी सेम फेज में। फिर ये समझ में आ गया पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का मतलब? यस सर। यस ठीक है, सर। तो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि आपके पास दो वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोहेरेंट वेव। तो एक वेव तो है आपकी ये, ठीक है, ये थोड़ी ढंग की नहीं बनी वेव, आप इसको थोड़ा ढंग का बना देना। और दूसरी वेव है आपकी कुछ इस तरह से कि आपने दूसरी वेव जो बनाई है, आपने कैसे बनाई है, ये ऊपर वाली जो वेव है फर्स्ट वेव, ये है सेकंड वेव आप बनाने जा रहे हो। अब ऊपर वाली वेव को लैम्डा से खिसका दो इधर, लैम्डा बाई 2 से। कितने से खिसकाओगे, लैम्डा बाई 2 से। तो लैम्डा बाई 2 से खिसकाओगे इसको इधर, तो देखो ये तो हो गया आपका लैम्डा यहां तक, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये लैम्डा होती है। तो ये हो गया आपका लैम्डा बाई 2, और ये हो गया लैम्डा बाई 2। अब मैं ऊपर वाली वेव को लैम्डा बाई 2 से खिसका रहा हूं, तो ये जो पॉइंट होगा आपका खिसक के कहां जाएगा, यहां पे। यानी कि वो वेव हो जाएगी आपकी कुछ ऐसे, यूं। मैंने क्या किया, लैम्डा बाई 2 से थोड़ा सा खिसका दिया। अब आप देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसका तो है मैक्सिमा, इसका है मिनिमा, 0 0 मिनिमा मैक्सिमा, 0 0 मैक्सिमा मिनिमा। यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर आप दोनों के एम्पलीट्यूड को अगर आप ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा हर पॉइंट पे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। अगर आपका पाथ डिफरेंस, अगर आपका पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा बाई 2, तो आपने कितने फेज, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना क्रिएट किया, अगर लैम्डा बाई 2, अगर दोनों के बीच में जो, दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो आपने देख लिया क्या हाल हुआ, आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो कितना हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। ठीक है, अगर मान लीजिए पाथ डिफरेंस आपका कितना है, लैम्डा बाई 2, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा सुपरपोजिशन के बाद में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा हर पॉइंट पे, 0। 0। समझ में आ गया? तो लैम्डा Yes, 2 sir. करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर आपका पाथ डिफरेंस, पाई। पाथ डिफरेंस डेल्टा पाई। एक्स है आपका, बिल्कुल। तो डेल्टा एक्स तो है आपका कितना, लैम्डा बाई 2। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे होता है पाथ डिफरेंस। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फेज डिफरेंस आ गया पाई। यानी कि if two waves interfering waves, if two interfering coherent waves having pi phase difference between them, then the resultant amplitude will be 0 at all time and at all points। हर पोजीशन पे, यानी कि हर पॉइंट पे और हर समय जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 0। तो इस टाइप की जो वेव होती है उनको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। यानी कि ये जो वेव है वो है आपकी किसमें, आउट ऑफ फेज में। ठीक है, अगर पाई का डिफरेंस है तो दोनों में। तो देखो, अगर मान लो जो आपका पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई 2, या फिर 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, डॉट डॉट डॉट। इसको मैं लिख देता हूं जनरल वे में कितना,
2n+1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाई 2। तो n वेरी करेगा आपका 0 1 2 डॉट 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 0 1 2 3 4 5 जीरो रखोगे यहाँ पे तो 2n हो गया 0, ये हो गया आपका लैम्डा बाई 2। 1 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 + 1 3 बाई 2 लैम्डा ना, ये हो गया आपका 3 लैम्डा बाई 2। 2 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 + 1 5, तो ये हो गया 5 लैम्डा बाई 2, यानी कि ये। तो अगर मान लीजिए आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, अगर आपका पाथ डिफरेंस है इतना, तो आपकी दोनों कोहेरेंट वेव होगी किसमें, आउट ऑफ फेज में। किसमें होगी, आउट ऑफ फेज। और आउट ऑफ फेज में होगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगी आपकी, उसका एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे कितना होगा, 0। और आपको पता है जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि वेव थ्योरी से निकल के आया है ये फैक्ट। आपको इसका कोई डेरिवेशन देखना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, फ्रॉम वेव थ्योरी आप सीधा लिख सकते हो कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही अगर 0 है तो इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी, 0। तो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस है वो होगा आपका डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोलोगे आप डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ डिफरेंस है आपका कितना, ये, अब इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π लैम्डा, मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 2n+1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका कितना, 2n+1 पाई, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। यानी कि आपका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अगर हुआ कितना, 2n+1 पाई, या फिर आपका पाथ डिफरेंस हुआ डेल्टा x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां लिख लो आप डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और n जो होगा आपका क्या है, 0 1 2 3 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू अगर आप यहां 0 रखते हो तो हो गया पाई, और अगर मान लीजिए आपने रख दिया यहाँ पे 1 तो ये हो गया आपका 3π 5π ऐसे, यानी कि ऑड नंबर, ठीक है। तो डेल्टा फाई कितना होना चाहिए आपका, पाई, सॉरी कोमा लगा रहा था, बड़ा हो गया ये, तो ये हो गया आपका पाई, अरे यार 3π 5π 7π ऑड नंबर, और आपका डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। क्योंकि इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ऑल पोजीशन थ्रू आउट द टाइम, एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, 0 एट ऑल पोजीशन एंड फॉर एवर। तो यहां तक आप नोट कर लो एक बार शॉर्ट में, जो भी आपको जैसा भी समझ में आ रहा है ना, एक बार आप नोट कर लो, कहां से आप नोट करना चाह रहे हो वहां से। वैसे आप शायद साथ के साथ लिख भी रहे होंगे शायद। Yes, sir.
तो एक बार नोट कर लो सभी। ओके सभी का? यस सर। चलो ठीक है। अब ये तो हो गया डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? मान लीजिए कि आपकी एक वेव तो है ये, और दूसरी वेव है, आप क्या करो, एक लैम्डा से शिफ्ट कर दो, यानी कि ये जो है ना लैम्डा, आप क्या करो, इसको लैम्डा से शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में। तो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये जो पॉइंट है कहाँ आना चाहिए आपका? इस पे आना चाहिए, यहाँ पे। ये जो पॉइंट है कहाँ आना चाहिए आपका? यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपने क्या कर दिया, लैम्डा से शिफ्ट कर दिया। तो ये पॉइंट जो है आपका आ जाएगा कहाँ? यहाँ। तो ये वेव भी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सेम इसी टाइप से, यानी कि दोनों का 0 पॉइंट सेम टाइम पे, मैक्सिमा सेम टाइम पे, जीरो मिनिमा सेम टाइम, जीरो सेम टाइम, मैक्सिमा एक साथ, यानी कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा? 0। अगर मान लो आप 2 लैम्डा से शिफ्ट करते हो, यानी कि या तो लैम्डा से शिफ्ट करो, या 2 लैम्डा से शिफ्ट करो, या 3 लैम्डा से, 4 लैम्डा से, अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको एज इट इज वही वेव मिल जाएगी फिर से। यानी कि आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए आपका लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसको आप जनरली आप बोल सकते हो क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। यानी कि आपने क्या किया, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन इसको कट कर दिया, और ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको उठा के आपने आगे रख दिया। तो यहां से ये पीछे वाली जो वेव है ना, ये इसको उठा के आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से। अगर आप मान लो लैम्डा से शिफ्ट करते हो, 2 लैम्डा से, 3 लैम्डा से, यानी कि जनरली आप बोल सकते हो एन लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आपके पास जो वेव आएगी वो क्या आएगी आपके पास? एज इट इज वही वेव आ जाएगी। सर इसमें 0 क्यों नहीं आ सकता n के बराबर? हाँ, 0 रख लो, एन इक्वल टू 0। 0 रखोगे तो एज इट इज वही वेव है वो, तो फिर तो कुछ किया ही नहीं आपने। एज इट इज वही वेव, यानी कि ये जो वेव है ना आपकी, ये वेव एज इट इज वही वेव। अब इस वेव को मैं लैम्डा से इधर खिसका रहा हूं, ये जो नीचे वाली वेव है ना, लैम्डा से मैं इधर खिसका रहा हूं, ठीक है। तो लैम्डा से खिसकाओ, ऐसा लगेगा जैसे ये जो है ना आपका, ये कहां शिफ्ट हो गया आपका? यहाँ पे। अब आपकी वेव क्या हो गई? ये वाली वेव। तो फिर से वही वेव मिल गई आपको, तो यहां से। अब स्टार्टिंग कहां से आपकी? ये। और इसको आप छुपा लो एक तरह से, ये जो है इसको हाइड कर लो, इसको आप। तो देखो आपको ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव, दोनों वेव एक जैसी दिख रही है। अब मैं बोल रहा हूँ लैम्डा से नहीं, आप 2 लैम्डा से शिफ्ट करो आप इसको, यानी कि इसको भी हटाओ। तो देखो यहां से देखो आप, ये वेव हो गई आपकी अब। और ऊपर वाली वेव भी देखो, एक दोनों एक साथ 0 को क्रॉस करेंगी, एक साथ मैक्सिमा को क्रॉस करेंगी, फिर 0, फिर मिनिमा, ये सब। यानी कि अगर आपने किसी वेव को, मतलब कि ये जो दो वेव है ना, इक्वल फ्रीक्वेंसी की, इक्वल एम्पलीट्यूड की, अगर आपने इन दोनों वेव को शिफ्ट किया लैम्डा से, या फिर आपने शिफ्ट किया 2 लैम्डा से, 3 लैम्डा से, तो आपको वही वेव फिर से मिल जाएगी। और फिर अगर आप ऐसी वेव को अगर आप सुपर इम्पोज करते हो जिनके बीच में फेज पाथ डिफरेंस कितना है? एन लैम्डा। टू कोहेरेंट वेव हैविंग पाथ डिफरेंस एन लैम्डा।
आफ्टर सुपरपोजिशन दे विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा सुपर इंपोज होगा, आपको डबल एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिनिमा और ये मिनिमा दोनों सुपर इंपोज हो गए तो डबल मिनिमा मिलेगा आपको। तो ये दोनों वेव क्या है एक्चुअल में, सेम फेज में। तो देखो अगर एन लेमडा है तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, पाथ डिफरेंस 2 पाई का, 4 पाई का, या तो 0 होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे। आप ये एन लेमडा के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करो। फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाय एन लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, ये आ गया आपका 2n पाई। तो जो n है आपका वो है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट। और पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप की जो वेव है, ठीक है, या फिर आप लिख दो इनको डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई, या फिर आप लिख दो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है आपका, जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम होता है इसमें एम्पलीट्यूड। तो आपको इंटेंसिटी भी कैसे दिखाई देगी, अगर मैक्सिमम है तो जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और डिस्ट्रक्टिव में क्या था आपका, जीरो इंटेंसिटी। तो जीरो इंटेंसिटी होती है बिल्कुल एकदम डार्क, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है ब्राइट। तो आपकी जो दो वेव्स होती है वो जो सुपर इम्पोज होती है, अगर पाथ डिफरेंस है उनके बीच में एन लेमडा। अभी देखते हैं उसको, जब अपन देखेंगे ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तब उसको और देखेंगे। अभी तो अपन क्या है कि वेव और उनके इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली देख रहे हैं अभी तो ये समझ में आ गया सभी के। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो अब जो बुक में जैसा लिखा है ना, बुक की जो इक्वेशन है वो अपन यूज करते हैं, ठीक है। और उसको इसी को अपन थोड़ा डिफरेंट मेथड से भी समझते हैं। मान लीजिए कि अपने पास दो कोहेरेंट वेव है, एक वेव है आपकी y1 इज इक्वल टू हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, ये भी आपकी y2 एम्पलीट्यूड क्या आपका सेम, और ये है आपकी कोस ओमेगा टी, और ये है आपकी कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो वेव आपको गिवन है। जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होगी तो आपकी बनेगी रिजल्टेंट वेव y, ये हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट वेव y। ठीक है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2। जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है वो क्या होंगे आपके, जो डिस्प्लेसमेंट है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 करोगे तो देखो दोनों में a है तो a को आप ले लो कॉमन, ये आ गया आपका कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस, क्योंकि आपकी दो वेव इंटरफेयर कर रही है और दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाइव का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, और ये रहने वाला है आपका कांस्टेंट।
तो आपके जो आपको यूज करना है यहाँ पे एक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, कोस ए प्लस कोस बी, ये होगा आपका 2 टाइम्स कोस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो अब देखो आपका जो y होगा वो हो जाएगा, एक तो फॉर्मूले में ये जो 2 आया ना, और एक यहाँ पे a ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका 2a ब्रैकेट में। अब लिख लेते हैं कोस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी यानी कि 2 ओमेगा टी प्लस 5 और डिवाइडेड में 2, तो ये हो गया आपका 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा कोस तो लिखना ही भूल गया मैं यहाँ पे, तो आपको इधर कोस भी तो लिखना है। कोस ये हो गया आपका 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर है आपका कोस फिर से a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको, ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि अगर माइनस साइन अंदर आ भी जाता है तो कोस में माइनस साइन बाहर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, हाँ 5/2 आ जाएगा सिर्फ, ये हो गया आपका 5/2। रीअरेंज करना है सिर्फ आपको, तो आपको रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि 5 क्या है आपका कांस्टेंट, मैंने बोला 5 क्या है, फेज डिफरेंस जो रहेगा आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो ये जो टर्म है आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो ये आ गया आपका कोस 5/2, और ये तो आपका आ गया वेव की वजह से, हालांकि आपको इसका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 5/2, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस 5/2, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, ठीक है, ये हो गया आपका कोस ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। अब आपका जो एम्पलीट्यूड है ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड, पहले आपका एम्पलीट्यूड कितना था a, और आपको पता है इंटेंसिटी जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये इनिशियल था आपका, इनिशियल, लेकिन अब भी आपका एम्पलीट्यूड हो गया मॉडिफाई हो गया कुछ इस तरह से, तो आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² कोस स्क्वायर 5/2, यानी कि नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो गया आपकी नई इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जब दो वेव आपकी इंटरफेयर करेगी जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है 5, तो जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, इसको आप लिख सकते हो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a², क्या है आपका I0, और ये हो गया आपका कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब बताओ फाई की वैल्यू में क्या रखूं कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी रहे आपकी मैक्सिमम, क्योंकि देखो ना कोस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है +1, प्लस माइनस 1 है ना वो मैक्सिमम वैल्यू, 0। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो -1 होगा तो भी वो +1 हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कोस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये मल्टीप्लाई है 4i से, तो ये पूरी टर्म जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा आपको 4i0, और वो कब देगा जब आपका जो फाई है 4, फाई इज इक्वल टू 0, 2π, 4π, 6π डॉट डॉट डॉट, यानी कि मैं लिख देता हूं फाई इज इक्वल टू 2n π, n क्या है आपका 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 4i0, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए जो इंटेंसिटी होगी आपकी क्या होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम, और आपको पता है ये कंडीशन किसकी होती है,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे ना अपन, उसको अपन ग्राफ से समझ रहे थे, थोड़ा सा वेव इक्वेशन ड्रॉ करके ऐसे समझ रहे थे, तो वो हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यस सर। अब आप क्या करो, ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई की जगह पे आपको रखना है फाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो आपकी जो इंटेंट, या फिर आप इसको लिख दो फाई इज इक्वल टू, शॉर्टकट में क्या लिखूं मैं इसको, 2n+1 पाई, यही आएगा ना 2n+1 पाई। तो आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो पाई, अगर आपने n की वैल्यू 1 रख दी तो 3 पाई, अगर n की वैल्यू अगर आपने 2 रख दी तो 5 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2n+1 पाई जनरल। तो इसके लिए आप देखो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई कितनी होगी, 0। ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। और कोहेरेंट वेव की डेफिनेशन क्या होती है, टू वेव हैविंग कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन देम एंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर of nearly equal amplitudes, they have nearly equal amplitudes। तो इस टाइप की जो वेव्स होती है वो होती है आपकी कोहेरेंट वेव्स। when these coherent waves superimpose, उसको बोलते हो आप क्या, इंटरफेरेंस। और जब इंटरफेरेंस होता है दो वेव के बीच में, जब इंटरफेरेंस होता है यानी कि सुपरपोजिशन, दो वेव सुपर इम्पोज होती है, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई है, फेज डिफरेंस 2n पाई, तो आपका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन अगर 2n+1 ब्रैकेट पाई, ये अगर फेज डिफरेंस हुआ तो आपको मिलेगी 0 इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया सभी को। यस वैसे सर। क्या है कि थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार इसके डेरिवेशन पूछ लेते हैं 2 नंबर में। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको स्टार्ट करना है y1 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, y2 लेना है आपको a कोस, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस 5, 5 क्या है आपका फेज डिफरेंस, और ये रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपका जो फाई है, जो मैंने यहां लिखा, जो कि फेज डिफरेंस, इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच का कितना है फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई, जो कि कांस्टेंट है, फाई ही रहेगा हर पॉइंट पे। आप देखोगे तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि जो फाई है आपका टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट है। तो बताओ क्या होगा, तो आपको क्या है कि स्क्रीन पे जो पहले आपको मिल रही थी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह की फ्रिंजेस मिलेगी, अब ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अब आपको मिलेगी जो आपकी वेरी कर रही है ना इंटेंसिटी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब कैसी भी इंटेंसिटी मिल सकती है, क्योंकि आपका फेज डिफरेंस अब क्या कर रहा है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी एवरेज इंटेंसिटी। और आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेगी, ये डार्क ब्राइट ऐसे नहीं मिलके आपको क्या मिलेगी, जो एवरेज इंटेंसिटी है स्क्रीन पर पूरी वही मिलेगी आपको, एक जैसी इंटेंसिटी, और वो होगी आपकी एवरेज इंटेंसिटी। यानी कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, और आपको जो फाइनल इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, एवरेज इंटेंसिटी, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, बस वही मिलेगी आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कि अगर आपका फाइव टाइम डिपेंडेंट हुआ, कांस्टेंट ना होकर के टाइम डिपेंडेंट है, तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Yes, sir. Yes, sir. जानवी तो बहुत धीरे बोल रही है, यस, कहीं मैं सुन ना लूं। नहीं सर, वो माइक्रोफोन दूर था इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। श्रेयस कहाँ चला गया? श्रेयस भाग तो नहीं गया? नहीं हाँ, सर। सुन रहे हो ना? अब वैसे भी समझ में ना आए तो यस मैं तो सर। फिर से कल तो मैं फिर से रिपीट करने वाला ही हूँ क्लास के अंदर, तो है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि राजसी और ये सब तो ऐड हुए नहीं थे, पढ़ाना तो पड़ेगा फिर से। हुए थे सर, चले गए। अच्छा, राजसी आया था क्या? Yes, हाँ sir. बीच में आया था, फिर चला गया 10 मिनट। अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं, उसको पता है कि 2 बार पढ़ने से भी। ये क्या है कि देखो ना, ये जो टॉपिक है ना आपका, मिनिमम 4 मार्क्स का है, और मैक्सिमम है ये कितने नंबर का, 5 का, 5 का 6 का इतने का आता है। लेकिन ये है कि बहुत इजी टॉपिक है, अगर ये आपने एक बार समझ लिया तो मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं होते इसमें। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर ये समझ में आ गया तो वो तो 2 मिनट का है पूरा टॉपिक ही, क्योंकि सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि वाईडीएसी जो है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें डेरिवेशन नहीं करना है। डेरिवेशन जो है कट कर दिया है सिलेबस से। आप अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विदाउट डेरिवेशन। तो आपको डेरिवेशन नहीं देखना है, आपको सीधा अभी तक जो पढ़ा वो रिजल्ट यूज करना है आपको, तो आपका काम हो गया बहुत आसान। तो आपको वहां एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला, और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है एक्चुअल में, क्या है कि ऐसे दो सोर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है जो कि कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस करे, क्योंकि दोनों सोर्सेस जो होंगे उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आइडेंटिकल, एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल, दो सोर्स मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है। तो जो दोनों से जो वेव प्रोड्यूस होगी, जरूरी नहीं कि वो दोनों क्या हो, कोहेरेंट वेव। तो फिर कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस करने का अपने पास एक डिफरेंट मेथड है, कि आप कोई एक सोर्स लोगे, लाइट का सोर्स, ठीक है, कोई एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लोगे आप, लाइट का मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वहां से लाइट आएगी। जैसे मान लो आपने पढ़ रखा है ना वेव फ्रंट और ये सब, तो प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट होगा आपका कहाँ पे, कुछ ऐसे दो होल्स होंगे, ये ओपेक रीजन है, ओपेक रीजन, ये स्क्रीन है कोई, और ये छोटा सा होल होगा यहाँ पे, जिनको बोलते हैं स्लिट, और एक स्लिट होगी आपकी ये, यानी कि आपने क्या कर दिया, दो स्लिट बना दी है। और ये जो प्लेन वेव फ्रंट आपका इंसिडेंट होगा कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ही ये इंसिडेंट होगा, अब यहाँ से वेव प्रोड्यूस होगी, और यहाँ ये जो सोर्स, ये भी किसकी तरह काम करेगा, अब ये जो दोनों स्लिट है ना, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट जो है, क्योंकि अब देखो ये तो सेम प्लेन प्लेन वेव फ्रंट है, ये एक ही प्लेन वेव फ्रंट, और इसमें क्या है कि सारे पार्टिकल्स जो है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव फ्रंट तो यही होता है ना, सेम फेज में वाइब्रेट करे, यानी कि अब जो इससे वेव निकलेगी, अब दोनों देखो इंटरफेयर कर रही है, एक जो वेव यहां से प्रोड्यूस हो रही है इस स्लिट से, और जो वेव यहां से प्रोड्यूस हो रही है इस स्लिट से, दोनों क्या होगी अब सुपर इम्पोज। और आपको स्क्रीन पे जो है यहाँ पे डार्क ब्राइट कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। तो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ एक बार। एक्चुअल में आपको कैसा डायग्राम चाहिए, ये है
ओपेक रीजन, और ये है आपकी स्लिट। एक स्लिट तो ये है और एक स्लिट ये है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी, और कैपिटल डी सेपरेशन पे रखी है आपकी स्क्रीन। ठीक है, अब यहां से आपकी वेव निकली और यहां से वेव निकलेगी, और दोनों के बीच में जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे मिलती है दोनों की दोनों वेव, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये रहा आपका पाथ डिफरेंस। जैसे एक वेव तो ये रही आपकी, और दूसरी वेव आपकी क्या रही, ये, और ये रहा आपका, ये जो है ना, रेड पेन से दिखा देता हूं मैं, ये जो है यहां से आगे तक का, ये तो आपका क्या है, सेम पाथ है आगे तो, है ना, पूरा। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, ये रहा आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब इन दोनों वेव के अंदर अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एन लेमडा हुआ, तो आपने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही कि अगर पाथ डिफरेंस है एन लेमडा, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपने देखा था अभी 2n पाई, 2n पाई, यही तो था ना फेज डिफरेंस। तो ये होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर सेंटर पे देखो, आप यहाँ सेंटर पे, इस आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है, तो यहां से जो वेव निकलेगी और यहाँ वेव जाएगी, और यहाँ से जो वेव निकलेगी और ये जो वेव, दोनों के दोनों जब वेव सुपर इम्पोज होगी इस पॉइंट पे, तो आपको मिलेगा क्या, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। ये वेव जा रही है ऐसे, यहां से भी वेव निकल रही है, दोनों का जो पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा, जीरो, क्योंकि सेम पाथ ट्रेवल कर रही है, दोनों के दोनों क्या है, ये सेम लेंथ है ना। तो जो सेंटर पे हमेशा जो बनता है वो बनती है आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल, ये सीई, सेंट्रल मैक्सिमा, आपके सेंटर पे मिलता है क्या आपको, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, जीरो। लेकिन किसी भी आप जनरल पॉइंट पे देखोगे, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे आप देखोगे तो जो डेल्टा एक्स है, डेरिवेशन करने के बाद में जो डेल्टा एक्स आता है वो आता है आपका कितना, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, जो आपको याद रखना है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये आता है पाथ डिफरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस है किसी भी जनरल एक्स पॉइंट पे, जब भी दो वेव मीट करेगी तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अब ये जो पाथ डिफरेंस है आपका एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा एक्स डिस्टेंस पे, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन, और कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन, ये स्क्रीन है, और ये होगी आपकी स्लिट, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी कैपिटल डी। अगर मान लो पाथ डिफरेंस, ये तो डेरिवेशन करने के बाद में आया, जो कि आपको डेरिवेशन करना नहीं है, पाथ डिफरेंस अगर एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, जो कि आपका डेरिवेशन करने के बाद में आया है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, अगर ये आता है आपका एन लेमडा, तो आपका होगा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि यहां पे एक्स डिस्टेंस पे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये रहा। तो अब ये एक्स है ना, इसको आप लिख लो क्या, एक्स एन, एक्स एन डी कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी कि nth मैक्सिमा, ये हो गया आपका nth मैक्सिमा। ठीक है, nth मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे मिला, एक्स एन इज इक्वल टू
एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। इससे पहले भी एक और मैक्सिमा होगा, वो होगा कितने डिस्टेंस पे, एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू एन को हम रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी। तो देखो एक्स एन माइनस वन ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, यानी कि लैम्डा डी अपॉन डी ये तो आपका कॉमन आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी तो कॉमन आ गया, और एन माइनस वन तो माइनस ये हो गया आपका कैंसिल, माइनस माइनस प्लस वन तो वन हो गया ये, यानी कि ये आ गया आपका लैम्डा डी अपॉन डी। यानी कि दो कंसेक्यूटिव जो आपके पास पास वाले जो मैक्सिमा है दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा कितना होगा, लैम्डा डी अपॉन डी। यानी कि सारे के सारे मैक्सिमा होंगे वो क्या होंगे, इक्वली स्पेस्ड। सिमिलरली अगर आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो कि क्या था, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, अगर ये हुआ आपका 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू, तो आपको पता होना चाहिए ये डेस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, और ये इसको आप सब्सक्रिप्ट में लिख दो xn, यानी कि ये आपको देगा मिनिमा। तो आपका जो xn होगा वो हो जाएगा 2n प्लस वन, 2 से डिवाइड कैपिटल डी ये डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो ये हो गया आपका nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, जैसे मान लो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस तक यहां तक ये हो गया आपका फर्स्ट मिनिमा। चलो मैं इसको कलर से दिखा देता हूं, ये हो गया आपका फर्स्ट मिनिमा, फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा, फिर हो जाएगा आपका सेकंड मिनिमा, और फिर हो जाएगा आपका, आपने ये मैक्सिमा यहां तक ड्रॉ किया है ना, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये तो पूरा सेंट्रल मैक्सिमा, ज्यादा ही गंदा बन गया कुछ ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, और ये हो गया आपका फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका सेकंड मैक्सिमा, और ये हो जाएगा आपका, अरे कलर चेंज, समझ में आ गया, ऐसे बनते जाएंगे आपके मिनिमा मिनिमा मिनिमा, ये मैक्सिमा मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा, ऐसे अल्टरनेट ये बनते जाएंगे, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था ना, थोड़ी देर पहले आपने लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी ये जो डिराइव किया था आपने, ये एक्चुअल में क्या था, ये एक्चुअल में xn और xn माइनस वन, ये एक्चुअल में क्या है आपका nth लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, और ये है आपका लोकेशन ऑफ n माइनस वन मैक्सिमा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो कितना है आपका, लैम्डा डी अपॉन कैपिटल वो सॉरी लैम्डा डी अपॉन डी। ये है दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, कोई भी दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, जैसे कि मान लो एक मैक्सिमा तो ये रहा, एक मैक्सिमा ये रहा, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा कितना होगा, लैम्डा डी अपॉन डी, और इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और ये हो गया आपका बीटा से डिनोट करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ऐसे ही जो दो डार्क फ्रिंज है आपकी, डार्क फ्रिंज, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी कितना होगा, लैम्डा डी अपॉन डी, क्योंकि ये तो रही आपकी nth मिनिमा,
और एक्स एन माइनस वन मिनिमा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एन को आप रिप्लेस कर दो एन माइनस वन प्लस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखना है इसमें 2n प्लस वन और ये हो गया आपका लेमडा बाई 2। अब यहाँ भी आपको क्या करना है एक्स एन माइनस वन, तो ये भी कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसको थोड़ा सा काटा पीटी करना, ये भी आपका आ जाएगा लेमडा डी अपॉन डी, यानी कि दो जो पास पास वाली जो डार्क फ्रिंज है उन दोनों के बीच का सेपरेशन भी कितना होगा लेमडा डी अपॉन डी। इसका मतलब है कि सारी फ्रिंजेस जो है वो क्या होती है इक्वली स्पेस्ड, चाहे डार्क डार्क जो जितनी भी डार्क है सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस क्या होंगी, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसके बिलो एंड अबोव दोनों साइड अगर आप देखोगे तो जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनेंगी वो क्या होंगी सारी की सारी इक्वली स्पेस्ड, और दो डार्क फ्रिंज या फिर दो ब्राइट फ्रिंज जो सबसे पास में है उनके बीच का जो सेपरेशन होगा उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और वो होती है कितनी लेमडा डी अपॉन कैपिटल डी। आज का अपना टास्क यहां तक था, फिर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन यहां तक समझना बहुत जरूरी है। जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है ना फ्रिंज विड्थ बीटा, ये होती है आपकी कितनी लेमडा डी अपॉन डी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? क्या नंबर ऑफ मैक्सिमा, बिल्कुल बिल्कुल सब निकालेंगे अपन, है ना। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कहाँ किए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको दे रखी है जैसे कि ये जो मैंने अभी एक्स लिखा था ना यहाँ पे, ये तो थी आपकी दो स्लिट, और फिर बाद में एक्स डिस्टेंस पे ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दे रखी है ना। अब बताओ एक्स डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितने होंगे, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली अगर आप फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो तो। सर नहीं समझ में आया।